हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी हमारे मध्य बिंदु सूत्र से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आज का क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स a 6,1, b 8,2, c 9,4 and d p, 3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of p। यदि बिंदु a, b, c और d एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ बात हो रही है एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम की। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, हम ये पैरेललोग्राम जो है वही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने हमारा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया और इस पैरेललोग्राम का नेम क्या है हमारा ए बी सी डी। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं वो निर्देशांक हम यहाँ रख लेते हैं। ए दिया हुआ है 6,1, बी 8,2, सी दिया है 9,4 और डी दिया है p,3, जिसमें हमें इस p की वैल्यू जो है वो ढूंढनी है। अब समांतर चतुर्भुज यानी ये जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो किसी पर्पस से दिया होगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ ना कि मैथ्स में जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ कोडिंग दी होती है जिसे हमें डिकोड करना पड़ता है। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज ही वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम इसे सॉल्व करने के लिए इसी की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? ध्यान कीजिए कि हमें पता है जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल्स यानी विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ये पॉइंट O ले लें जिसके कोऑर्डिनेट x, y हो, तो ये पॉइंट जो है हमारा AC को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये जो BD है इसे भी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये जो O है ये AC के लिए भी सेंटर पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया, और BD के लिए भी मध्य बिंदु हो गया। तो इसलिए अब हम इसे सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी मध्य बिंदु सूत्र। तो सबसे पहले हम अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख लें। x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2। इतना सिंपल है ना मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ध्यान से देखो बेटा जी, यहाँ पर हमें जो p की वैल्यू ढूंढनी है ना वो बैठा है x की पोजीशन पे। तो हम यहाँ सिर्फ x को ही कंपेयर करेंगे। अगर y वाला भी गायब होता तो हम y को भी कंपेयर करते। तो p के लिए हमें सिर्फ x को देखना है। तो x यानी ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू x1। अगर हम BD के लाइन सेगमेंट को देखते हैं, उस रेखाखंड को, तो ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 यानी p1 प्लस x2 यानी 8/2। अब यही चीज़ हम AC के लिए भी देखते हैं, क्योंकि ये जो x का पॉइंट है xy, ये AC का भी मिड पॉइंट है, उसका भी मध्य बिंदु है ना, उसे भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में ये x1 y1 और ये x2 और y2 हो गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। अब ये दोनों ही वैल्यू x के इक्वल हैं तो हम इन्हें आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिला p प्लस 8/2 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 यानी 6 और 9 कितना हो गया, 15/2। अब हमें बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। p प्लस 8 को यहाँ छोड़ा, ये 2 जाएगा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 15/2 इंटू 2 और 2 कैंसिल। p को यहाँ छोड़ा, 8 गया अब यहाँ माइनस का बन के यानी 15 माइनस 8 और p की वैल्यू मिल गई हमें 7। तो यही p तो हमें ढूंढना था। तो देख लो कितना आसान है, बस उस क्वेश्चन में जो कोडिंग दी हुई है ना उसे डिकोड करना है। ध्यान रखना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मैजिक वर्ड है ना वो उसी में दिया होगा, बस हमें उसे ढूंढना है और फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।